बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। वो मॉलिक्यूल जो खुसूसियात को माँ बाप से बच्चों के अंदर मुंतकिल करता है, वो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं RNA, स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये मॉलिक्यूल्स चार बेसिस पर मुश्तमिल होता है और वो कौन कौन सी होती है? एडिनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। इसके पास भी राइबोज शुगर होती है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। तो बेसिकली इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन राइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड एन बेस। अब डीएनए और आरएनए में जो मेन फर्क है, वो जो डीएनए था वो था डीऑक्सी। ठीक है, ये क्या है? ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसके कार्बन नंबर 2 पर जो ऑक्सीजन होती है वो एब्सेंट नहीं होती बल्कि वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, डीएनए में एक एन बेस थी, उसे हमने नाम दिया था थायमीन, लेकिन आरएनए के केस के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के लिहाज से बड़ा ही अहम है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे टॉपिक। वो क्या है जी? आरएनए। तो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बुक्स क्या कहती है। कहती है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द कोड्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का कोड होते हैं, जो काम क्या करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, हाउ एन ऑर्गेनिजम्स लुक्स, कि एक जो जानदार है वो किस तरह से दिखाई देता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, बॉडी कलर, बॉडी शेप, बॉडी का वेट, बॉडी की हाइट, ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ इट्स सेल्स फंक्शंस, उसका बेसिक यूनिट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड हाउ ट्रेड्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो खसूसियात होती हैं वो माँ बाप से बच्चों के अंदर, औलाद के अंदर कैसे मुंतकिल होती है। तो आरएनए में हम इसी चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो आरएनए is a single stranded, ठीक है, its strands consist of ribonucleotides। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? देखें जरा, ये एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसमें क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है। ये डीएनए एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है जिसे हम आरएनए कहते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। और आरएनए के पास भी क्या है? आरएनए के पास भी छोटे छोटे से बेसिक यूनिट्स है जिसे हमने न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया था। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए आल्सो हैव न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें देखें, इट्स स्ट्रैंड्स कंसिस्ट ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हम कहेंगे ए राइबो न्यूक्लियोटाइड consist of further three main components, three main components। ठीक है, अब उन मेन कंपोनेंट्स में पहला पॉइंट क्या है जी? नाइट्रोजनस बेस। चार नाइट्रोजन बेस होती है इसके पास। कौन कौन सी है जी? एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन
एंड साइटोसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यूरासिल को हम यू से, गुआनिन को जी से, और साइटोसिन को सी से जाहिर किया जाता है। ये था इसका एक कंपोनेंट, किसका जी? इस आरएनए का। जो इसमें दूसरा कंपोनेंट आएगा ना, वो है राइबोज शुगर। और तीसरा कंपोनेंट फास्फेट ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो कि एक आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ आरएनए। तीन तरह की आरएनए मौजूद होती है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये है मैसेंजर आरएनए। इसको हम जाहिर करते हैं जी एम आर एन ए। ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर, मैसेज को ले जाने वाला। ये ऐसी टाइप ऑफ आरएनए है जो डीएनए से मैसेज को आरएनए के पास लेकर जाती है। तो ये मैसेज को कैरी कर रही है, इसलिए हम इसको मैसेंजर आरएनए के नाम से याद करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि मैसेंजर आरएनए कैरीज the genetic information genetic informations from DNA to the ribosome during protein synthesis। ठीक है फ्रेंड्स, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, मतलब डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। ओके, तो उस प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान जो एमआरएनए है, ये मैसेज को, इस डीएनए इंफॉर्मेशन को इस राइबोसोम तक लेकर जाता है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट टाइप, ट्रांसफर आरएनए, जो कि चीजों को ट्रांसफर करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देता है। इसके बारे में हम कहेंगे कि ट्रांसफर आरएनए, पहली बात तो ये कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम टी आर एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम कहेंगे कि ट्रांसफर आरएनए ट्रांसवर्स स्पेसिफिक amino acid to the ribosome ensuring the carried sequence of informations during protein synthesis। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों पॉइंट्स को ना हम फर्दर इस वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से एक डीएनए से प्रोटीन बनती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप है राइबोसोमल आरएनए। अब आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि जो डीएनए है ना, उसका आरएनए में तब्दील होना। अब आरएनए की तीन टाइप्स होती है। एमआरएनए, वो एमआरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन को राइबोसोम के पास ले जाती है। अब आप कह सकते हैं कि डीआरएनए से राइबोसोम्स तक पहुंचते पहुंचते जो इंफॉर्मेशन होती है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर चेंज हो जाती है। अब राइबोसोमल आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और एक चेन बन जाती है। उस चेन को फिर हम प्रोटीन का नाम देते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए। ठीक है मेरे बेटे, इसमें आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल components of राइबोसोम्स। ठीक है। और राइबोसोम क्या होती है? सेलुलर प्रोटीन मशीनरी होती है। राइबोसोम्स द सेलुलर मशीनरी ऑफ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं, ये आपने जरूर याद करने मेरे बेटे। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बड़ा ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही आसान है। यहाँ ध्यान दे जरा, आपने बातें यहाँ से गौर से सुननी है। अब इस डीएनए ने इस राइबोसोम से प्रोटीन बनवानी है। राइबोसोम्स आप सब जानते हैं ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लॉट करती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करती। अब प्रोटीन कैसे बननी है? जब ये डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन राइबोसोम के पास भेजेगा, कैसे भेजता है? अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर। उस डुप्लीकेट कॉपी को फिर हम आरएनए कहते हैं। ये है आरएनए, ये मेरे बेटे डीएनए, और ये क्या है? क्रोमोसोम। ओके। अब ये आरएनए इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स के पास लेकर आएगा। किसके थ्रू? इस मैसेंजर आरएनए के थ्रू। ठीक है। जैसे ही आरएनए राइबोसोम के पास आते हैं तो यहां पर आते आते ये क्या बन जाते हैं जी? अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है। अब उस सीक्वेंस को जोड़ना किसने है? इस राइबोसोम के पास एक आरएनए होता है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से याद करते हैं, जो क्या काम करेगा? इन अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर एक लंबी चेन बना देगा जो कि प्रोटीन के नाम से याद की जाएगी। ठीक है। तो ये बातें हमने इस स्टेप के अंदर बयान करनी है। ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे the DNA molecule in a chromosome contain thousands of nucleotides ठीक है। फिर हम कहेंगे along the length of DNA molecule there are specific segment of information या segment
ऑफ कोड, ठीक है, उस स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कोड को हम जीन्स का नाम देंगे। ठीक है जी, देखिए यहां पर भी है न्यूक्लियोटाइड और इस सिंगल स्ट्रैंड के पास भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ओके, फिर आप कहेंगे कि जो जीन है इसके पास क्या है मेरे बेटे, जीन्स contain specific sequence of information इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन फिर कैरी की जाती है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या काम करेंगे जी, कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द synthesis ऑफ प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने दो और प्रोसेस डिस्कस करने हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, वो उसमें बुक्स क्या कहती है। तो नेक्स्ट आपने बयान करना है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ जीन्स the specific sequence of specific sequence of DNA nucleotide, DNA nucleotide is copied। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ जीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड, और वो कॉपी कौन सी है, आरएनए है। तो डीएनए का आरएनए में चेंज होना, जो आरएनए का डीएनए से बनना, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, दिस कॉपी is in the form of a molecule, और वो मॉलिक्यूल कौन सा जी, मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आर एन ए है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जी, दिस प्रोसेस ऑफ, या द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आर एन ए कॉपी ऑफ डीएनए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब ये है डीएनए, डीएनए का आरएनए के अंदर तब्दील होना, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब इसमें क्या होगा, अब ये जो आरएनए है ना, ये आरएनए फिर इस राइबोसोम के पास आता है, और राइबोसोम उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को एक तरतीब से पढ़ता है, पढ़ने के साथ साथ अमीनो एसिड्स को उसी सीक्वेंस में आपस में जोड़ता जाएगा, और एक चेन बनती है, उस चेन को प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम कहेंगे द प्रोसेस
of making proteins from RNA. So this process is known as translation. ये है हमारे पास जी क्या चीज, वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए। यही फिर प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो मेरे बेटे ये तमाम इंफॉर्मेशन सी किसके बारे में, आरएनए के बारे में। तो आरएनए एक मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एन बेस, फास्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर। इसके अंदर पाए जाने वाली जो एन बेसिस होती है वो ये चार बयान की हुई है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होते हैं। अब बात करते हैं आरएनए की टाइप्स की, तीन हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।